सपना चौधरी जी कि आंदोलन कर रहे हो, देश का नाश कर रहे हो, तुम्हें आंदोलन में नहीं आने दूंगी मैं। पूनम पंडित, सपना चौधरी, ध्यान रखना इस बात का। नेता को, मिनिस्टर को, मंत्री को, जितने भी ये पदाधिकारी हैं, चाहे वो शासनिक है प्रशासनिक, बक्कल उतार देंगे हम अगर हमारे पास किसी की भी कंप्लेंट आ गई। मोदी जी से, प्रधानमंत्री से ज्यादा, पीएमओ से ज्यादा सिक्योरिटी हमारे पास में है और हम किसी भी कीमत पर गलत काम करने वाले आदमी को अब बख्शने के मूड में नहीं है किसी के साथ में। और जो भी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी उसका जिम्मेवार पाया जाता है उसकी खाल उतार दी जाएगी। बिल्कुल एकदम शक नहीं होना चाहिए किसी भी नेता को, मिनिस्टर को, मंत्री को, जितने भी ये पदाधिकारी हैं, चाहे वो शासनिक है प्रशासनिक, बक्कल उतार देंगे हम अगर हमारे पास किसी की भी कंप्लेंट आ गई, खासकर अन्याय की, किसी गरीब आदमी की आत्मा को सताने की या फिर किसी महिला के साथ में मिसबिहेव की। इसका ध्यान रखें पूरे देश के सांसद, मंत्री और जितने भी IAS IPS हैं, ये सभी ध्यान रखें। आप सभी रडार के ऊपर हैं, 24 घंटे आपके ऊपर पूरा सैनिक संगठन, वेटरन एसोसिएशन काम कर रहा है। हमारे बंदे हर जगह हमने लगा रखे हैं। आर्मी की इंटेलिजेंट हमारे संगठन के अंदर जो पूर्व सैनिक पहले पाकिस्तान, चाइना में ऑन ड्यूटी वहाँ पे गए थे, वो लोग हमारे संगठन में हैं। नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री से ज्यादा, पीएमओ से ज्यादा सिक्योरिटी हमारे पास में है और हम किसी भी कीमत पर गलत काम करने वाले आदमी को अब बख्शने के मूड में नहीं। थैंक यू भैया, बहुत बहुत। ये मिश्रा जी हैं जो अंकल जी इस यूनियन के वेटरन्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद इनका बहुत तहे दिल से कि इन्होंने मेरे सम्मान में उनको पद से निरस्त किया। बाकी एक काफ़ी बड़े चर्चित पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव जी है जिनकी हत्या हो गई है, भारत समाचार के उसमें आया। पहले उनको बता दिया कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके बाद में आया कि उनकी हत्या हो गई। सबसे पहले मैं उनको नमन करना चाहती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी उनको। और जो एक मुहिम चलाई है ब्रजेश मिश्रा जी ने, देखा होगा आपने, मैंने ट्वीट किया है, उसका उनके परिवार को सहयोग है, वो भी होना चाहिए। और एक खास चर्चा है आज, बहुत ही ज़्यादा खास, सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया हर बॉर्डर पे जाके, सभी बॉर्डर पे, उसमें कलाकार हो, चाहे हमारे पूर्व सैनिक हो, चाहे हमारे कुछ एक्टर हो हरियाणा के, या वैसे एक्टर हो जो बॉलीवुड के हैं वो भी हो। इसमें सबसे अहम रोल बहुत लोगों का रहा, लेकिन एक बात है ना बड़ी आ रही है निकल के। देखिए, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ, ठीक है, और जितने भी लोगों ने एक महिला को बनाया था, सपना चौधरी को, उनका एक बयान आ रहा है, मैं किसानों के बीच में जाऊंगी, उनको समर्थन करूंगी। वो ध्यान रखें इस चीज का। जो बजगेड़ा थाने में मैंने उनकी एप्लीकेशन लगाई थी, सबसे पहला फ्रस्ट्रेशन उन्होंने मुझसे ये निकाला था, पता होगा आपको सपना चौधरी जी, कि आंदोलन कर रहे हो, देश का नाश कर रहे हो, तुम्हें आंदोलन में नहीं आने दूंगी मैं। पूनम पंडित, सपना चौधरी, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि जब आंदोलन की आपको जरूरत थी, आपकी जरूरत थी आंदोलन को, तब आप नहीं आई। तब तो आप बीजेपी का प्रवक्ता बनी फिर रही और चुनाव लड़वाती फिर रही मनोज तिवारी जी का। और एक अनुरोध है देश के सभी युवाओं से, जहां जहां आंदोलन चल रहा, इस सपना चौधरी नाम के वायरस को आप ना बढ़ने दें। क्यों? क्योंकि देखिए, यंगस्टर है, आपको सभी पता है कि युवा उनके साथ रहता है। कहीं ऐसा ना हो, ये सभी को पता है कि वो बीजेपी की है, अच्छे से पता है। युवा है, सेल्फी के लिए या देखने के लिए उनके पास जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो युवा को बदनाम कर दे, आंदोलन को खत्म कर दे। तो सभी बॉर्डरों पे ध्यान रखें। मैं भी बढ़ने नहीं, मैं अकेली आपका विरोध कर दूंगी अगर कोई सहयोग नहीं करेगा, ठीक है। और मुझे पता है जितने भी मेरे किसानों के बेटे हैं, जितने मेरे चाचा ताऊओं के बेटे, मेरे भाई बंधु हैं, साथी हैं मेरे, वो उन सभी को पता है कि सपना चौधरी ने सहयोग नहीं करा, ये अच्छे से पता है। अब वो आंदोलन को बदनाम करने के लिए, खराब करने के लिए आ सकती हैं, तो आपको उन्हें नहीं आना, आंदोलन में नहीं आने देना। क्या आप सब लोग उनको आंदोलन में आने देंगे या नहीं? नहीं। हर बॉर्डर पे हर जगह उनका विरोध होगा या नहीं? होगा नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल आंदोलन का सहयोग नहीं करा। और बजगेड़ा थाना गुड़गांव में मैंने उनकी एप्लीकेशन लगाई। मेरा कुछ उनसे पहले ही, जब मैं जॉब करती थी, कुछ मैटर था, तो मैंने एप्लीकेशन लगानी नहीं थी। उन्होंने मुझसे फ्रस्ट्रेशन निकाली थी इसी बात की कि आंदोलन में बहुत उड़ रही है, तेरे लठ कर देंगे, ये कर देंगे, चल रही थी ना, इसलिए तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा। अब देखना कि किसान क्या क्या करेगा। अनुरोध है आपसे, मेरे लिए आप बड़ी हैं उम्र में, कि आप किसी बॉर्डर पे ना जाएं, ना किसानों के बीच में जाएं। ये हिदायत है मेरी, और हिदायत इसको कम मत समझना, मैं अकेली आपका विरोध कर सकती हूँ। बाकी मुझे पता है देश के बुजुर्ग, मेरे किसान साथी, युवा साथी, जिन्होंने तुम्हें चढ़ा के वहां बिठाया, उन्हें पता
तुमने क्या करा? तुमसे पूछा गया। मैं और मेरे पति ने कहा, उन्होंने, वीर साहू जी ने, मैं रोटी बना, मेरी बीबी रोटी बनाएगी, मैं बर्तन मांजूंगा। 7 महीने हो गए, किसी ने देखा आंदोलन में बर्तन मांजते हुए सपना चौधरी जी को या सपना चौधरी को 2 शब्द बोलते हुए? नहीं देखा। ध्यान रखना, मैं कोई चीज उधेड़ना नहीं चाहती हूँ, कोई चीज निकालना नहीं चाहती, आंदोलन से बस दूर रहना, ये हिदायत है। और सभी युवाओं से, साथियों से अनुरोध है कि इनको नहीं बढ़ने देना आंदोलन में। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये बीजेपी की है, पता नहीं क्या कर दे, कुछ नहीं है। तो आप सभी लोग उनको आंदोलन में सहयोग उनका किसी कीमत पे मत लेना। नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं वेटरन एसोसिएशन में आज बैठी हुई हैं, यदि सपना चौधरी बीजेपी की सपोर्टर हैं, तो आज वो किसान आंदोलन में क्यों आना चाह रही है? अब यही तो बदनाम करने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए। क्या हुआ? नहीं, कोई नहीं समझा। आपके आंदोलन भारी पड़ रहा है बीजेपी के ऊपर। नहीं, समझी नहीं है, ये आप गलतफहमी निकालिए। वो हमेशा से, जब से आंदोलन चला है, ऐसे असामाजिक तत्व मिले हैं, पकड़े गए हैं। आपने देखा ना, क्या पता उन्हीं का ये एक का हिस्सा हो। तो हम इनको बढ़ने नहीं देंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और जरूरी नहीं है कि आप यहाँ आकर ही सहयोग करें, आप अपने सभी घर में से भी सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हैं। तहे दिल से धन्यवाद जितने लोग आंदोलन को सहयोग कर सकते हैं। और मेरा आपसे एक सवाल है मैडम, जब ये कोई जरूरी नहीं है कि ना बीजेपी का हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं भैया सुनिए, उन्होंने एक भी बार सपोर्ट नहीं किया, मैं आपको बता दूं। और क्या पता उन्हें अब ऐसी क्योंकि देखिए यूपी में चुनाव भी आ रहा है, तो हमें अपनी आंदोलन की सुरक्षा के नाते हम ये सब चीजें देखेंगे। जो महिला ये कहती हो, एक महिला को मैं आप ज्यादा बात खोलना नहीं चाहती, बजेगड़ा थाने गुड़गांव में जाके देखना एप्लीकेशन, ठीक है, क्या लगाई हुई है मैंने, इसलिए मैं नहीं खोलना चाहती थी। मैं आंदोलन का रुख दूसरी तरफ नहीं लेते। सबसे पहले शब्द यही थे कि बहुत आंदोलन करके उड़ रहे हो हवा में, ठीक, तुम्हें ऐसा वो करेंगे, ये शब्द इस्तेमाल करे उन्होंने। वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई वहाँ के थाना में, मुझे बहुत ये सब उन्होंने ही इस्तेमाल किए। सपना चौधरी जी ने कि आप आंदोलन में जाकर उड़ रहे हो मेरे को, और ये चीज लिखत में, और ये कंप्लेंट जो है उनका, हम लोगों का समझौता इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ का प्रशासन बहुत ही अच्छे थे। वो लोग, अनीता मैडम थी, एक अंकल थे, वो भी कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, इन्होंने अपनी गलती मान ली, बाकी आप जो चाहेंगी वो हो जाएगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, गलती मान ली, बड़ी है। लेकिन जैसे ये असामाजिक तत्व मिलते हैं 7 महीने से आंदोलन में, क्या पता इसी का कोई मुद्दा हो। ऐसे अभी देखा नहीं आपने इनके एसोसिएशन का इन्होंने क्यों बाहर किया? देखी उनकी फेसबुक आईडी इन्होंने खोल के, क्या थे वो व्यक्ति, देखी ना इन्होंने, ये बताएंगे क्या थे वो व्यक्ति, बताइए भैया आप। तो ऐसा हो सकता है ना कि इसी का एक अहम हिस्सा आंदोलन को खत्म करने का और बदनाम करने का, इसलिए हमें उनका सहयोग नहीं चाहिए। अपने घर बैठे, बात खत्म, ऐसे आदमियों का हमें सहयोग ही नहीं चाहिए, बस बिल्कुल नहीं चाहिए। तन मन धन से लगे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि ये प्रोटेस्ट फंड से ही चले, मैन पावर भी चाहिए, फील्डिंग भी चाहिए, भीड़ भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, जैसी बेटी भी चाहिए, सब कुछ। और रही बात इसकी, देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये प्रोटेस्ट ना ही बिल्लू ताऊ जी का है, ना हरेंद्र ताऊ जी का है, ना मोहित शर्मा का है, ना पंकज शर्मा का है। और मेरी उम्र को आप देखिए, क्या आज की डेट में हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई मंच चाहिए या कोई टीआरपी चाहिए? नो, दैट इज नॉट अवर प्रायोरिटी। पूनम का तपस्या, पूनम की बलिदान, पूनम की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बाकी मेरे ख्याल में समिति को जो 40 संगठनों हैं बीकेयू के, उनके चीफ लीडरान है, उनको ये डिसीजन लेना चाहिए। आखिरकार एक बहन बेटी की, एक हमारी कंट्री के अंदर मर्यादा होती है, एक सभ्यता होती है, मेहनत करें। हम किसी की मेहनत को, मैं इसमें पूनम बेटी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी की भी मेहनत को हम